तो जब कभी हम बर्ड्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट से, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें किस बर्ड्स को रखना चाहिए जो कि हमें ज़्यादा पैसे कमा के दे। तो अगर आपके पास भी कम इन्वेस्टमेंट है, तो जो आज आपको मैं बर्ड्स बताऊंगा, अगर इनको अपने पास आप लगाते हैं तो ये इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल के आपको माला माल कर देंगे, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग भी फास्ट होगी, ये मार्केट में सेल भी आसानी से होंगे और ख़ास तौर पर अच्छे रेट में सेल होंगे। तो अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट से बर्ड से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल आपने गौर से सुनना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बर्ड्स बताऊंगा, लेकिन अगर आप वाकई बर्ड्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो 3-4 दिन में एक स्पेशल वीडियो आएगी कि आपको किस तरह से बर्ड्स का बिजनेस प्रोफेशनली करना चाहिए, मार्केट में किस तरह से आप बर्ड्स को अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं, और बहुत कुछ स्पेशल उस वीडियो में होगा। 3-4 दिन में वीडियो वो आ जाएगी, आपने उसको भी लाजमी देखना है। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे आने वाले बर्ड्स आपको मैंने क्यों रेकमेंड किए, और आप किस तरह से मार्केट को रीड कर सकते हैं, और किस तरह से डिमांडिंग बर्ड्स पर आप वर्किंग करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने चौथे परिंदे की, जो कि है ज़ेबरा फिंचेस। ये आप कम इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे लिए अपने पास रख सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 12 से 13 दिन के अंदर इनके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, और 20-25 दिन के अंदर बच्चे सेल्फ होकर मटकियों से अच्छी तरह बाहर आ जाते हैं। यानी कि 35 से 40 दिन के अंदर आप इनका एक क्लच ले सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो बिल्कुल स्टार्ट में आप 4-5 पेयर ज़ेबरा फिंचेस के लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जो वाइट ज़ेबरा फिंच होती है अपने पास आप वो लगाएं, क्योंकि ये मार्केट में इजीली सेल हो जाती हैं। तो अगर आप वाइट ज़ेबरा फिंच लगाएंगे तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, और आपका मार्केट में इजीली बर्ड सेल भी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ब्रीड ही सब कुछ नहीं होता। अगर हमारा बर्ड अच्छी रेट पर सेल ना हो तो हमें मुनाफा नहीं मिलता। इसलिए जो आगे प्रोफेशनल बिजनेस वाली वीडियो आएगी, उसमें बर्ड्स को सेल करने के आपको काफी सारे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे अपने बर्ड्स को आप काफी अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। तो हमारा चौथा परिंदा हो गया ज़ेबरा फिंच, और वही व्हाइट वाली ज़ेबरा फिंच। इसके बाद बात करते हैं तीसरे परिंदे की, तो है बजीज पैरेट। लेकिन आपने सिंपल बजीज नहीं रखने, आपने एटलीस्ट रेड आइज रखने हैं, या किंग या होगोरोमा बजीज रखने हैं। इनकी मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि आपको पता है कि बजीज की ब्रीडिंग काफ़ी फास्ट होती है, तो आप बजीज के पेयर अपने पास लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक सीक्रेट सी ट्रिक बताता हूँ कि आपने करना क्या है कि कुछ पेयर आपने होगोरोमो के लगा लेने, यानी कि महंगी म्यूटेशन के, और कुछ पेयर आपने सस्ते बजीज के लगाने हैं, यानी कि जो कॉमन ब्लैक आइज बजीज होते हैं। आपने करना क्या है कि जब होगोरोमा बजीज अंडे दे दें तो उनके अंडे उठा के आपने सिंपल बजीज के नीचे रख देने हैं। वो उनको अपने अंडे समझकर उनमें से बच्चे निकालेंगे और बच्चों को बड़ा भी कर देंगे। इस दौरान आप होगोरोमा बजीज से एक साल में 6 से 7 बार ब्रीडिंग ले सकते हैं। अगर होगोरोमा अपने बच्चों को खुद बड़ा करेंगे तो साल में 3-4 बार ब्रीडिंग करेंगे, और अगर इस तरह से आप उनके अंडे फोस्टर कर देंगे तो 6-7 बार ब्रीडिंग लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने अंडे चेंज करने हैं वो सेम डेट के अंडे हों, यानी कि जिस डेट में होगोरोमो ने अंडे दिए हैं उससे 1-2 दिन के फर्क से अगर किसी और बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं बजीज के, तो आप उसके साथ अंडे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप बजीज के शौकीन हैं तो मेरे चैनल पर 3-4 वीडियोस अपलोड है कि बजीज की सिंपल म्यूटेशन को आप किस तरह से महंगी म्यूटेशन के साथ लगा के अच्छे खासे बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीडिंग के बारे में समझाया है। तो बर्ड्स के बिजनेस में क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत अच्छा किरदार है, तो आप वो वाली पेयरिंग अगर अपने पास लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, जबकि आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपने बर्ड्स का बिजनेस करना है तो आपने स्टार्ट में हमेशा पट्टे खरीदने हैं। इसके आपको 2 से 3 फायदे हैं। एक तो आपको कम रेट में ज़्यादा बर्ड्स मिल जाएंगे, और जब उनको अपने पास आप रखेंगे, उनको अच्छी डाइट देंगे, नेक्स्ट सीज़न के लिए जब आप उनको तैयार करेंगे तो वो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि ब्रीडर पेयर ले आते हैं और उनमें कोई मसला होता है, यानी कि इनफर्टिलिटी या डेड इन शेल, तो फिर आपके पास हमेशा मसला चलता रहेगा। इसलिए स्टार्ट में हमेशा पट्टे लें, उनको अच्छी डाइट दें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, तो आपके पास ऐसी ब्रीडिंग होगी कि आपका दिल खुश होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने दूसरे बर्ड्स की, जो नंबर 2 पे आता है। तो जैसा कि मार्केट में लव बर्ड्स का ट्रेंड चल, तो हमें भी चाहिए कि अपने पास स्टार्ट में हम लव बर्ड्स की कोई ना कोई म्यूटेशन लाजमी लगाएं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 या 3 पेयर लुटीनों के लगा लें अपने पास, जो सिंपल लुटीनो ब्लैक आई फिशर ही होता है। मैं आपको फिशर रेकमेंड नहीं कर रहा। आप अक्सर दोस्त सोच रहे होंगे फिशर तो लुटीनो से सस्ता है, लेकिन देखिए फिशर का रेट अभी थोड़ा हाई चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट सीजन में उसकी ब्रीड ज़्यादा आएगी तो उसका रेट दोबारा डाउन हो जाएगा। अगर अभी आप महंगा फिशर खरीदते हैं, अगले सीजन आप उसको सस्ता बेचेंगे तो आपको मुनाफा काफ़ी कम होगा। अगर आपको शौक है फिशर का तो आप 1-2 पेयर रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लुटीनो जो ब्लैक आइज होती हैं सिंपल, उनके 2-3 पेयर अपने पास लगा लें, तो ये आपको अच्छा खासा अर्न करके दे सकती हैं। क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो लुटीनो की मार्केट भी अच्छी है और इनका
रेट भी थोड़ा सा स्टेबल है, तो आप 2-3 पेयर लुटिनो के अपने पास लगाएं तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देंगे। और यहाँ पर आपको मैं 2-3 पेयर इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों के पास इन्वेस्टमेंट कम होती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप 8-10 पेयर लगा सकते हैं। और एक चीज़ कि आपने एक बर्ड के ऊपर नहीं रहना, आपने मुख्तलिफ किस्म के बर्ड लगाने हैं, यानी कि फिंचेस भी अपने पास रखनी है, बजीज भी रखने हैं, और लव बर्ड्स और कॉकटेल पे भी आपने काम करते रहना है। क्योंकि अगर मार्केट चेंज होती है, किसी बर्ड्स का रेट डाउन होता है, तो आपके पास जो दूसरे बर्ड्स होंगे वो अच्छे रेट पे सेल होंगे, तो आपको नुकसान कम से कम होगा। इन सब के बाद बात कर लेते हैं अपने नंबर 1 पे आने वाले बर्ड्स की। लेकिन अब तक आपको बर्ड्स में प्रॉफिट नहीं हो सकता जब तक आप उनसे अच्छी ब्रीडिंग ना लें। और मेरा चैनल मुकम्मल तौर पर बर्ड्स के बारे में आप तमाम दोस्त जानते होंगे, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी किस तरह से आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाना है और किस तरह से उनसे अर्निंग करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट करें। तो जो हमारा नंबर 1 पे बर्ड आता है वो है कॉकटेल या ग्रीन रिंगनेक। आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप किस बर्ड को खरीद सकते हैं। कॉकटेल में आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट में ग्रे कॉकटेल लें, उनकी ब्लडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो ब्रीडिंग भी काफ़ी जल्दी करते हैं। और ग्रीन रिंगनेक के रेट को तो आपको पता होगा कि रेट इनका थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन इनके बच्चे काफ़ी आसानी से सेल हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे रेट पे सेल होते हैं। आप कॉकटेल के बच्चों को भी हैंड टेम करके अच्छे रेट में सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रीन रिंगनेक के 1-2 पेयर अपने पास लाजमी लगाएं। ये आपको साल में 2 से 3 बार ब्रीडिंग करके दे सकते हैं अगर आप इनके बच्चों को हैंड फीड पे उठा लें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे काफ़ी अच्छे रेट में सेल होंगे और आपके बर्ड ज़्यादा ब्रीडिंग करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। लेकिन बर्ड्स के बिजनेस को अच्छी तरीके से करने के लिए आपको बर्ड्स के रेट्स के बारे में पता होना चाहिए।